नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप लोग 2023 में 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो यह सभी क्वेश्चन 2023 बोर्ड परीक्षा में टकराने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखकर सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो पहला नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांसीराम थे। कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कांसीराम। जबकि अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, विकास। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है विकास। जबकि अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून लागू होता है तो याद रखिएगा, दल बदल कानून ज़्यादातर सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। आंसर होगा ए नंबर। और दल बदल कानून क्या है ये आपको बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में भी और कभी कभी 5 नंबर में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दल बदल कानून आप लोग 5 नंबर में 2 नंबर में याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बिहार। आपके पास 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शनों में से जो सही करेक्ट और आंसर होगा कह रहा है कि निम्नलिखित कौन बिहार मतलब कि बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य ऑप्शन नंबर डी को हम सूचित करेंगे। एक्चुअली में इस बार मतलब यानी कि इस समय देखा जाए वर्तमान समय में तो हर राज्य इस समय बीमारू है, लेकिन जो ऑप्शन दिया है उस अनुसार हम लोग बिहार पर टिक लगा देंगे, क्योंकि बिहार सबसे मतलब कि बीमारू राज्य है और बिहार का प्रति व्यक्ति आय भी कम है और बिहार को हम पिछड़ा राज्य के नाम से भी जानते हैं। हर दृष्टि से बिहार सबसे पीछे है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे मैं वीडियो देता रहूँगा और साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो देखिए हमारे बिहार में जो पंचायती राज का कार्यकाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष का होता है, यानी कि 5 सालों का होता है, ठीक है। अगर कोई भी मतलब कि मुखिया या फिर वीडीसी वार्ड या फिर जो भी मतलब कि चुनाव में जीतता है तो उसको 5 साल के अंदर फिर से उसको चुनाव पड़ता है और उसको मतलब कि फिर से जीतेगा वो अलग बात है, लेकिन 5 साल तक ही उसका राज्य चलेगा, मतलब कि उसका राज चलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर आपका प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 6 नंबर क्वेश्चन है और 6 का आंसर होगा सी नंबर, 1999 में, सन 1999 में, ठीक है। 1999 में, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न के किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। मैंने आपको बताया था ना 1975 ईस्वी में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, लेकिन 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की मतलब कि गठन हुआ था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार मिली थी। और उस समय मतलब किसके नेतृत्व में यह सरकार मिला था, ठीक है। तो 7 का आंसर होगा डी नंबर, चंद्रशेखर जी ही थे, ठीक है। आंसर होगा आपका डी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ। 17वीं लोकसभा 16वीं लोकसभा चुनाव कहेगा तो अलग ही बात है। अगर 16वीं लोकसभा चुनाव कह दे तो आप लोग बताइएगा 16वीं लोकसभा चुनाव कहे तो 2014 में, लेकिन 17वीं लोकसभा चुनाव करें यानी कि अंतम तो 2019 में, और जो 2024 में आपका चुनाव होगा उसको हम बोलेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव। लेकिन जो 17वीं लोकसभा चुनाव है वो आपका 19 में हुआ था। आंसर होगा डी नंबर। और 16वीं कभी कभी 16वीं भी पूछ देता है, लेकिन यहाँ पर 17वीं पूछा है। अगर 16वीं पूछेगा तो 2014 ना बताइएगा, हाँ 2014 बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर, और 9 का आंसर हम देंगे रबी फसल, यानी कि गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। गेहूँ कोई ना हम बोलते हैं रबी फसल, हर कोई बोलता है रबी फसल, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 1907 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। आंसर होगा आपका ये सी नंबर वाला, ठीक है।
तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूँ, अगर आप शुरू से नहीं पढ़ पाए हैं, आपके पास समय भी बहुत कम है और शुरू से नहीं पढ़ पाए हैं और आप सोचते हैं कि मैं कैसे कहाँ से और किस बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करूँ ताकि बोर्ड परीक्षा में कम से कम 300 प्लस भी नंबर आ सके, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं ना जो शुरू से नहीं पढ़ पाए हैं और तब भी उन लोगों का सपना है कि मैं कम से कम फर्स्ट डिवीजन ला सकूँ या फिर 350 भी नंबर आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो आप बिल्कुल आ सकता है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बट आप लोगों को 150 रुपये खर्च करना होगा। ठीक है, 150 रुपये किस चीज़ के लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास ना साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, व्याकरण यानी कि उर्दू वाले छात्रों के लिए ना नहीं, यानी कि नॉन हिंदी और इंग्लिश का छोड़कर बाकी सारे विषय का मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF है। तो अगर आप लोग उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF ले लेते हो ना, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम पूरा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए हैं जो 2000 बोर्ड परीक्षा 2023 में आएगा। तो अगर आप लोग उस PDF को ले लेते हो ना, तो मात्र आप 20 से 25 दिन के अंदर पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेंगे। उसमें केवल ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन मिलेगा और 20 से 25 दिन के अंदर आप याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे? क्योंकि जो क्वेश्चन दिए हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जस्ट उसके सामने उसका आंसर भी दे दिए हैं ताकि कमजोर छात्रों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए आप कैसे लीजिएगा, मेरा मोबाइल नंबर है 969377779407। इस नंबर पर गूगल पे फोन, पेटीएम सब चलता है। अगर आप इस नंबर पर गूगल पे फोन या फिर पेटीएम करवा दीजिएगा 150 रुपया और करवा कर उसी समय तुरंत फ़ोन कर दीजिएगा, सर मैं पैसा पे कर दिया हूँ या फिर मैं पैसा पे करवा रहा हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप पर PDF दे दीजिए। हम आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर ही देंगे। आप पैसा दे रहे हैं तो आपको ही ना देंगे, दूसरे को क्यों देंगे? तो आपके पर्सनल व्हाट्सएप आपको दे दूंगा और आप वहाँ से उसको 20, 25, 30 यानी कि 1 महीने के अंदर ही आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी का सब तो मैं संभाल ही लूँगा। ठीक है, ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। और 150 रुपया तो कोई ज़्यादा पैसा नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करना है, थोड़ा अच्छा सोचकर आप लोग बताइएगा हमसे। ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न का था कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा A नंबर पटना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर A होगा पटना। ठीक है, पटना तो आपका हो जाएगा बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, 12 नंबर, 12 का हमको लगता है, हाँ 12 का आंसर होगा दरभंगा जिला में। कहाँ पर? तो दरभंगा जिला में आंसर होगा D नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो 13 का जो आंसर होगा ना वो होगा आपका B नंबर, जेम्स वाट ने मतलब कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई? सन 1954 ईस्वी में। सन 1954 ईस्वी में। 14 का आंसर होगा C नंबर। ठीक है, 14 का आंसर C नंबर होगा। मुंबई में प्रथम सूती मिल की स्थापना सन 1854 ईस्वी में की गई थी। और कभी कभी पूछ देता है कि प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, मतलब कि प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बता देना मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में। अगर पूछेगा सन पूछेगा, किस वर्ष पूछेगा, तो 1854 आप लोग बता देना यहाँ पर C नंबर वाला। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नवंबर 1917। ठीक है, आंसर होगा 15 का B नंबर, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, जबकि 16 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे वो कौन थे? ये मतलब कि इसका आंसर का धर्म सुधारक या राजनीतिक या फिर दार्शनिक या फिर समाज सुधारक। ये क्वेश्चन हम आपको ना 1000 बार बता चुके हैं, एक बार नहीं बल्कि ऐसा कोई भी वीडियो नहीं था जिसमें हम आपको बताए नहीं थे कि मार्टिन लूथर कौन थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन का था कि 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव में क्या कह रहा है? 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A होगा 10.46%। ठीक है,
86%, 46 बोल दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो जाएगा आंसर होगा आपका 80 नंबर चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी होता है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य की राजधानी चंडीगढ़ ही होता है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर होगा 18 का सी नंबर, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश भी स्वतंत्र हुआ 1971 ईस्वी में ही, इसका भी आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। 1900 यानी कि 1971 में, ठीक है, याद रखना। बांग्लादेश 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, वो भी भारत से ही अलग हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को हम लोग महापौर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो महापौर के नाम से जानते हैं, आंसर होगा ए नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे प्यारे मित्रों याद रखिएगा 21 का सही उत्तर होगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है ना, तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में स्थित है, ठीक है, जेनेवा में। और कभी कभी पूछता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो सभी लोग याद रखना जेनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी में हुआ था। और हनोई समझौता के बारे में पूछे तो सन 1946 आप लोग बता देना, बट जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई? और WTO का मतलब पता है आपको? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 22 का बिना मतलब कि सोचे समझे आंसर बता दीजिएगा 1995 में, यानी कि 1995 ईस्वी में, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1993 ईस्वी में, ठीक है, 1993 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बिहार संपन्न है, तो बिहार संपन्न किस में है? खनिजों में, उद्योगों में, कृषि में, फिर पशुपालन में? तो पशुपालन खनिजों में तो होगा नहीं, होगा तो होगा कृषि में, ठीक है। बिहार संपन्न है तो कृषि में संपन्न है, 24 का आंसर होगा सी नंबर। और जो 25 नंबर आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो हमको लगता है महाराष्ट्र में ही होगा, ठीक है। तो 25 का आंसर होगा डी नंबर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी ही होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार मध्य प्रदेश में ही है, एमपी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेल वर्कशॉप स्थित है जमालपुर, मुंगेर, भागलपुर या फिर दरभंगा? तो यहाँ पर 27 को जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और जमालपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? तो जमालपुर में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मेट्रो रेल सेवा संबंधित है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में, फिर गुवाहाटी में, ठीक है। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, दिल्ली में, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? देखिए इसका तो आंसर बताने वाला नहीं है, क्योंकि इसका तो आंसर आप लोग को खुद बताना चाहिए कि फूट डालो और राज करो इसका मतलब क्या हुआ। आप लोगों के सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग ना एक भारतीय है तो इसका आंसर ना एकदम पक्का चैलेंज के साथ बोलता हूँ ना, इसका आंसर आप लोग जरूर बता देंगे, ठीक है। लेकिन क्या बोलूँ, नहीं, इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। देखिए फूट डालो और राज करो इसका मतलब हुआ यह अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, मतलब यह अंग्रेजों का कथन था। अंग्रेजों का कहना था कि मतलब कि मार डालो और राज करो, यानी कि फूट डालो और राज करो, यह मतलब कि नारा अंग्रेजों का ही था, क्योंकि वो किसी पर भी मुंह दाया नहीं करते थे, किसी को भी मार कर मतलब वहाँ पर राज करने लगते, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में अभी देखिए प्राचीन काल में अभी वर्तमान काल में ना मनुष्य के जीवन में सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण है मुद्रा, यानी कि मुद्रा का मतलब रुपया। इंडिया में मुद्रा को रुपया कहते हैं, अमेरिका में डॉलर कहते हैं, बांग्लादेश में टक्का कहते हैं, पाकिस्तान में भी रुपया ही होता है शायद, ठीक है। तो ठीक है, वैसे ही दोस्तों ये जो मुद्रा है ना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, मनुष्य के जीवन में मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। कितना नंबर? तो 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो RBI बैंक होगा, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI बैंक होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर।
32 नंबर प्रश्न कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में किया गया था। सन 1969 ईस्वी में किया गया था। आंसर होगा बी नंबर, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में किया गया था। जबकि अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो हमको लगता है 1929 में। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में। कब हुई थी, सन 1925 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हमको लगता है कि प्रेमचंद बनर्जी ही थे। आंसर होगा 35 का बी नंबर। क्या होगा, 35 का बी नंबर। और 36 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, अगर पूछेगा कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था 36 नंबर, तो 36 का आंसर बता देना, सन 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, तो सिपाही विद्रोह सन 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, बिहार में, तमिलनाडु में, फिर उड़ीसा में। तो याद रखना है हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन है, तो सुंदरवन तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका आंसर होगा बी नंबर। सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। आंसर होगा 38 का बी नंबर। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखना चाहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले अगर आपने अभी तक भूल गए हैं वीडियो को लाइक करना, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। देखिए एल्युमिनियम बनाने पर बॉक्साइट का उपयोग होता है। किसका, बॉक्साइट का। आंसर होगा बी नंबर, एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, उसका आंसर आप कमेंट करके बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस, देखिए वियना कांग्रेस के बारे में अगर पूछ दे तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर फटाक से टिक लगा दीजिएगा। सन 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो सन 1815 ईस्वी में। आप लोग फटाक से ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंक फंड की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। यानी कि फ्रैंक फंड की संधि कब हुई थी। सिंपल में क्वेश्चन पूछ दिया तो पूछना ना, तो इधर उधर घुमा कर पूछा। ठीक है, तो फ्रैंक फंड की संधि कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यही क्वेश्चन है पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग यही इसका ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर। 43 का आंसर होगा ए नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जबकि अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। देखिए दास कैपिटल का प्रकाशन जो हुआ था ना, वो आपका हुआ था 1867 ईस्वी में। कब हुआ था, 1867 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो इसका भी आंसर होगा आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मानव जनित आपदा नहीं है। तो आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगे, ये सब मानव जनित आपदा है। लेकिन ऑप्शन में जो सी है ना, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, यह मानव जनित आपदा नहीं है, यह एक प्राकृतिक आपदा है। तो आंसर होगा सी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। जब आपके गांव में बाढ़ आया है तो उस समय आप क्या करेंगे, तो उस समय सबसे पहले आप देखेंगे कि कहाँ पर ऊंची जगह है, ऊंची भूमि वाली जगह पर आप जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी कम होगा, आप डूब नहीं सकते। अगर तैरना नहीं आता है तो आप डूबेंगे नहीं, अगर तैरना भी आता है तो कितने देर आप पानी में रह सकते हैं, इसलिए आप ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर, अंतिम क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो हमको लगता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो अंतिम क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। और डेली आप लोगों ना हमारे साथ क्लास करिएगा। लाइव क्लास सुबह 9 बजे से चलता है और शाम 7:30 बजे से यूट्यूब पर फ्री लाइव क्लास चलता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो आपको नोटिस जाएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग पास नोटिस नहीं जा पाएगा। ठीक है।